सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम पढ़ेंगे फ्रंटियर ऑफ अ सेट। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट xt be a topological space and let A be a subset of X. Then a point X is said to be the frontier point of A, is said to be a frontier point of A if it is neither an interior point नॉर एक्सटीरियर। सो अगर कोई पॉइंट ना तो एक इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, देन इट इज सेड टू बी अ फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए। एंड द कलेक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स, दीज पॉइंट, जो ये पॉइंट होंगे, जितने भी फ्रंटियर पॉइंट होंगे, उनका कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स is said to be frontier of A. is said to be frontier set of A and is denoted by frontier of A. सो फ्रंटियर सेट जो होगा वो क्या होगा, मीन्स फ्रंटियर पॉइंट एक्चुअली क्या होगा, एक पॉइंट x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ए। फ्रंटियर ए में कोई एलिमेंट x बिलोंग करेगा अगर x डज नॉट बिलोंग टू इंटीरियर ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू एक्सटीरियर ए। ना तो वो इंटीरियर में बिलोंग करे ना वो एक्सटीरियर में बिलोंग करेगा, देन x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ए। सो ये था फ्रंटियर की डेफिनेशन, फ्रंटियर पॉइंट और फ्रंटियर सेट की। तो अभी हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक थ्योरम की। सो द थ्योरम इज लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x. Let x be a topological space, then A be a subset of a topological space X, then A interior, exterior A and frontier A are disjoint, and X equals to A interior union exterior A union frontier A. सो ये थ्योरम है जो आपको प्रूव करनी है, दैट इफ ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स देन ए इंटीरियर, एक्सटीरियर ए एंड फ्रंटियर ए जो होंगे ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे और इनका यूनियन जो होगा वो आपका बनेगा टोटल स्पेस एक्स। एंड इसके बाद में हमें दिखाना है दैट फ्रंटियर ए इज क्लोज्ड। इसके बाद में शो करना है कि जो फ्रंटियर ए होगा ये क्लोज सेट होगा। वी नो दैट इंटीरियर ए एंड एक्सटीरियर ए ये हमारे ओपन सेट होते थे, तो हमें दिखाना होगा दैट फ्रंटियर ए जो होगा ये क्लोज्ड होगा। तो उसका प्रूव करते हैं। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे कुछ डेफिनेशंस, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी इंटीरियर और एक्सटीरियर की। वी नो दैट एक्सटीरियर ए जो है वो आपका होता है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एंड एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दैट ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी से हम एक और रिजल्ट बना सकते हैं दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट यूज करें देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन तीन रिजल्ट्स का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दैट इंटीरियर ए जो होगा, अगर हम इंटीरियर ए और एक्सटीरियर ए
इनका इंटरसेक्शन लें तो हमें दिखाना ये है कि ये दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट सेट होंगे, इंटीरियर ए और एक्सटीरियर ए। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो वो हमारा फाई आना चाहिए। तो इसको कैसे हम शो कर सकते हैं? वी नो दैट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली फाई आएगा क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। सो अगर हम ए को देखें, ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ ए इंटीरियर। इट मीन्स ए इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट है, ए में कंटेन हो रखा है। देन ऑब्वियसली ए इंटीरियर को अगर हम ए की जगह पर रखें तो वो भी ए कॉम्प्लीमेंट के साथ डिसजॉइंट सेट बनाएगा, फाई। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सुपरसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहां से अगर हम ए इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को यहां सब्स्टिट्यूट करें तब ये दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट सेट्स होंगे क्योंकि ए इंटीरियर ए का सबसेट है और इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। अगर ये दोनों सेट्स हमारे डिसजॉइंट हैं तो इनके सबसेट्स भी डिसजॉइंट होंगे। सो ए इंटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये आपके क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। सो ए इंटीरियर और एक्सटीरियर ए विच इज इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी आपके क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट। ये रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया है। सो इस रिजल्ट से इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आपका बनता है एक्सटीरियर ए। सो इंटीरियर ए एंड एक्सटीरियर ए आपके डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो पहली कंडीशन तो हमें दिखानी थी कि ये दोनों सेट आपके डिसजॉइंट होते हैं। अब हमें दिखाना है दैट फ्रंटियर जो होगा वो भी डिसजॉइंट सेट होगा विद रिस्पेक्ट टू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अभी हम फ्रंटियर की बात करते हैं दैट फ्रंटियर ए क्या होगा। अगर हम इसमें कोई एलिमेंट मान लें दैट x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ए, देन दिस इंप्लाइज दैट x does not belong to A interior and x does not belong to exterior A। ना तो वो इंटीरियर में बिलोंग करेगा ना एक्सटीरियर में। बात डेफिनेशन ऑफ फ्रंटियर, फ्रंटियर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। एंड दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ए। अगर x ना इंटीरियर में है और ना ही एक्सटीरियर में है तो वो इंप्लाई करेगा दैट x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रंटियर। सो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटीरियर एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए एक्सटीरियर। दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ए। जो आपका x होगा वो इन दोनों के यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। सो अगर वो इन दोनों के यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा है देन वो कहाँ बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ए के कॉम्प्लीमेंट में वो बिलोंग करेगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ऑफ ए। सो x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ऑफ ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ए। एंड x belongs to A interior union exterior A complement implies that x belongs to frontier A. It means frontier A is a subset of this set and this set is a subset of frontier A. This implies that frontier A is equal to the complement of A interior union A exterior. तो frontier A जो होगा वो इनका complement होगा। complement होगा मतलब वो इन दोनों के साथ में ही डिसजॉइंट सेट बनाएगा। वो ना ही तो ए इंटीरियर में कंटेन होंगे उसके कोई एलिमेंट और ना ही ए एक्सटीरियर में। इन दोनों से अलग वो होगा, इनके यूनियन से अलग होगा। इट मीन्स अगर एक्स आपका कोई सेट है और उसके अगर हम तीन अलग अलग पोर्शंस उसके बना दें, सपोज करो तीन अलग अलग हम उसके सेक्शंस बना देते हैं दैट ये दो सेक्शंस आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए को और ए इंटीरियर को और ए एक्सटीरियर को, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो आपका होगा फ्रंटियर ए। तो इस तरह से आप इसको कुछ समझ सकते हैं। सो फ्रंटियर ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर। इट मीन्स फ्रंटियर ए इज डिसजॉइंट सेट विद रिस्पेक्ट टू इंटीरियर ए एंड एक्सटीरियर ए। तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन जो हमें प्रूव करनी थी। सो नाउ हमने अभी दिखाया है दैट ये जो तीनों सेट होंगे ये आपके कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट, जो आपको थ्योरम में प्रूव करना था दैट ए इंटीरियर एक्सटीरियर ए एंड फ्रंटियर ए आर डिसजॉइंट सेट्स। अब ये डिसजॉइंट सेट्स हैं देन ऑब्वियसली अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो वो आपका कंप्लीट स्पेस मीन्स x बन जाएगा। ये थी कंडीशन जो आपको प्रूव करनी थी दैट x इक्वल्स टू ए इंटीरियर यूनियन ए एक्सटीरियर यूनियन ए फ्रंटियर। तो ये आपको प्रूव करना था। अब दूसरी चीज आपको दिखानी है दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज क्लोज्ड। अब इसको क्लोज दिखाने के लिए आपको क्या करना है? वी नो दैट
ए इंटीरियर इज ओपन, सिमिलरली ए एक्सटीरियर इज ऑल्सो ओपन। अगर ए इंटीरियर भी ओपन है और ए एक्सटीरियर भी ओपन है तो उनका यूनियन भी ओपन होगा। ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ए इज ओपन। और अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लॉज होगा ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। और हमने जस्ट अभी शो किया है दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ए इज फ्रंटियर ए। सो आपका फ्रंटियर ए क्या होगा, वो भी क्लोज्ड होगा। सो गाइस ये था फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर सेट और उससे रिलेटेड एक थ्योरम। सो इसकी जो कुछ बाकी थ्योरम्स हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रंटियर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स नहीं हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको वो सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन पर भी एक वीडियो बना करके अपलोड ज़रूर करूँगा। सो गाइस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।